टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 110 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 232 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास 5 सेकेंड वक्त है। तो चलिए आपका टाइम ओवर स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। बताना है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं यानी इको। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ टकराता है और रिटर्न होकर जो आता है वही को बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परावर्तन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है रमन प्रभाव, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है क्रॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। तो ऑप्शन ए है 280 केल्विन, ऑप्शन बी है 290 केल्विन, ऑप्शन सी है 300 केल्विन और ऑप्शन डी है 310 केल्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 310 केल्विन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी है अप्रगामी, ऑप्शन डी है विद्युत चुम्बकीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा और ऑप्शन डी है तूफानी होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तूफानी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन के कारण, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन के कारण, ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता और ऑप्शन डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है।
तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए यानी अनुप्रस्थ तरंग। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपका ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ती है। यहाँ पर माध्यम है, सॉरी इसलिए यहाँ पर माध्यम था, ठीक ना। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है, बढ़ती है, ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।